वेलकम टू अरियंत। ये डायग्राम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर 5 क्लास 11th एनसीईआरटी बुक, जो हमको शो कर रहा है पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। अब यहाँ इस डायग्राम में सबसे पहले तो एज अ होल आप देखिए पूरा फ्लावर हमको दिखाया जा रहा है। फ्लावर का जो स्टॉक है दिस इज कॉल्ड द पेडिसल। और फ्लावर के अंदर डिफरेंट वर्ल्स होती हैं, घेरे होते हैं। आउटर मोस्ट वर्ल इज कॉल्ड कैलिक्स एंड कैलिक्स इज यूजुअली ग्रीन। रिमेंबर, calyx is usually green. All right, we'll see them separately. हम हर एक पार्ट को डिफरेंटली देखेंगे. Then comes the colorful part. ग्रीन भी हो सकते हैं, ग्रीन के अलावा भी कोई कलर हो सकता है. The next word, the most attractive part is called the corolla. Right? Calyx is the name of the complete group. Corolla is the name of complete group. ये ग्रुप्स के नाम है. अभी हम इनको सेपरेटली देखने जा रहे हैं. इसके नेक्स्ट में जो थर्ड वॉल आती है फ्रॉम आउट टू इन, बाहर से अंदर की तरफ जब जाएंगे हम, तो थर्ड वॉल आती है एंड्रोशियम। ये आप देख सकते हैं पूरा एंथर फिलामेंट। ठीक है, इनका जो ग्रुप है फिलामेंट एंड एंथर, फिलामेंट एंड एंथर, फिलामेंट एंड एंथर, इनका जो पूरा ग्रुप है इसको बोला जाता है एंड्रोशियम। और इनर मोस्ट पार्ट ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड द गाइनीशियम। ठीक है, यूजुअली हम ऐसा बोलते हैं कि ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। अब सेपरेटली इनको देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कैलिक्स। कैलिक्स इज यूजुअली ग्रीन एज आई सेड, और कैलिक्स के ये पूरे ग्रुप का नाम है, इसके एक यूनिट को बोलते हैं सेपल। ठीक है, वन यूनिट इज कॉल्ड सेपल। फिर आ जाते हैं कोरोला पर। कोरोला ग्रीन कलर का भी हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, इवन व्हाइट कलर का भी कोरोला हो सकता है। व्हाइट रोज आपने देखा है। कोरोला के एक यूनिट को बोला जाता है पेटल। अब यहां पर हमको दो चीजें सीखनी है। फ्लावर में कैलिक्स के सेपल्स या कोरोला के पेटल्स फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। अगर फ्री हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं पॉली, और अगर फ्यूज्ड हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं गैमो। ठीक है, अब इसको जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सपोज कैलिक्स में सेपल्स फ्री हैं तो वर्ड यूज होगा पॉलीसेपलस। ठीक है, और अगर सेपल्स फ्यूज्ड हैं तो वर्ड यूज होगा गैमोसेपलस। सिमिलरली अगर कोरोला में पेटल्स फ्री हैं तो वर्ड यूज होगा पॉलीपेटलस, और अगर पेटल्स यूनाइटेड हैं तो वर्ड यूज होगा गैमोपेटलस। ठीक है, ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। मूविंग ऑन टू द थर्ड वर्ल, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द नेम ऑफ एंटायर ग्रुप। इसमें जितने भी आप ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर का नाम होता है स्टेमन, और स्टेमन के यहां दो पार्ट हैं। एक पार्ट होता है फिलामेंट, राइट, जो इसका स्टॉक है, और दूसरा पार्ट है एंथर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू गाइनीशियम। गाइनीशियम इज अ कंप्लीट ग्रुप, और इसका जो एक पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कार्पल। कार्पल वन टू मैनी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लाइक दिस। तो कार्पल का जो लोएस्ट सोलन पोर्शन है, फूला हुआ हिस्सा, ये कहलाता है ओवरी। ठीक है, जो इलोंगेटेड ट्यूब आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्टाइल, और जो इसकी टिप है दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा वो जगह है जहां पर के पॉलन ग्रेन्स लैंड होते हैं, जर्मिनेट करते हैं, पॉलन ट्यूब यहां से ग्रो करती हुई आती है, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वहां जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है। राइट, तो उसको हम बोलते भी हैं कि यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये फ्लावरिंग प्लांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, एज यू मस्ट बी नोइंग। राइट, डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। रिमेंबर, किसी और प्लांट ग्रुप, ना एल्गी, ना ब्रायोफाइट, ना टेरिडोफाइट, ना जिम्नोस्पर्म, किसी में नहीं होता। सिर्फ यूनिक है ये डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।